संसद में अविश्वास का दौर चल रहा है। 3 दिन का समय था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे भाषण दिया, कल राहुल गांधी ने दिया था। मणिपुर को लेकर बहस होने वाली थी, पर मणिपुर का मुद्दा तो टोटली गायब हो गया और दूसरी चर्चा चल पड़ी कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस करा। और जब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से विपक्षी ने वॉकआउट कर दिया था सदन से। आम जनता हमारे साथ में। मणिपुर पे विपक्ष और पक्ष कितनी चर्चा हुई, जो जनता का पैसा वहाँ फूका जा रहा है सदन में, उसका क्या इफ़ेक्ट आम जनता पे पड़ेगा, यही पूछते हैं। बताइए क्या नाम हुआ? खालिद खान। खालिद भाई, ये बताओ कि मणिपुर पे जो चर्चा होनी चाहिए थी सदन में, वो हो रही है? नहीं हो रही है। करना चाहिए थी आपको। जिस चीज़ का मुद्दा था उस चीज़ की बात करना थी, वो मुद्दा नहीं हो पाया चालू, वो दूसरे मुद्दे की बात चालू हो गई। फ्लाइंग किस की और करिए फ्लाइंग किस की, ये तो करा ही नहीं और उन्होंने कर दिया है। गलत करा ना। वो मणिपुर के हिसाब से होना था, जहाँ से चल रहा है अभी ये माहौल ख़राब, उन हिसाब से होना था। चर्चा में देश की बात चल रही, कहीं मकान तोड़े जा रहा है, ये करे जा रहा है, वो चीज़ की बात होना थी ना वहाँ पे सदन में। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। व्यापार चल रहा है? व्यापार ऐसा चल रहा है कि बता रहे, व्यापारी से पूछ लो, आप सब बैठे हुए हैं। व्यापार की हालत बहुत ख़राब है यहाँ पे। ये 2024 में इंडिया जो बना है, विपक्षी दल टक्कर देगा 2024 में नरेंद्र मोदी को? 50% चांसेस है। 50% चांसेस है नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये बताओ कि 2014 और 2019 के मुकाबले प्रधानमंत्री का जो ग्राफ है वो ऊपर गया है, नीचे गया है या वहीं है? वहीं चल रही है लेवल, कोई ना ऊपर गया ना नीचे गया, वहीं के वहीं उनके हिसाब से। बस जो उनको करना है वो नीचे जाते आ रहे स्तर पे। तो हर जगह वादन चल रहा है कि कांग्रेस आने वाली। बीजेपी विपक्ष मजबूत होते जा रहा है। आप बताइए। रियाजुद्दीन। अरे यही 2023-2024 में क्या माहौल है, सियासी माहौल क्या है देश का? सियासी माहौल का तो अब मुझे तो कुछ इतना खास लग नहीं रहा है बीजेपी का, क्योंकि अब जितना भी, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, इनकी सभी बातों से मैं सहमत हूँ। बाकी रोज़गार को लेके नीचे ही जा रही है, ऊपर नहीं आ रही है। आप एक आम आदमी से पूछो, एक टैक्सी वाले से पूछो, या ठेला लगाने वाले से पूछो। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भाषण में बोला कि हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। कहा था उन्होंने 15 लाख का भी था, मिले क्या? कहने से, भाषण देने से क्या होता? काम भी तो होना चाहिए। काम नहीं है। क्या करते हैं आप? ऑटो चला। तो ये सारे ही ऑटो का ही व्यापार नहीं है या सभी गया हुआ है? सभी का ऐसे ही है। देखो क्या होता है, दूसरों का, बड़े व्यापारियों का व्यापार चलेगा तो छोटा व्यापारी का भी काम चलेगा। अब अगर वो बड़े ही नहीं चल रहा तो छोटा क्या करेगा भाई? उनसे हम भी जुड़े हैं और वो हमसे जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से चेन बनी हुई है। संसद में जो हंगामा चल रहा है उसका कुछ नतीजा निकलेगा? आखिरी दिन था संसद में। नहीं, अभी जैसे राहुल जी का भी पहला भाषण था मेरे हिसाब से, उनका वो होने के बाद, सदस्य आने के बाद, तो मेरे को लगता है अच्छा भाषण दिया उन्होंने, क्योंकि मणिपुर पे चर्चा होनी थी और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी थी। तो भाषण तो अच्छा रहा। अब देखो आगे फिर जनता जनार्दन। और ये 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है 3 राज्यों में। शिवराज सिंह चौहान का काम है, 1000 रुपये हर खाते में डाल रहे हैं। और तो वो अच्छे ऑफर वो दे रहे हैं ना, 1500 वाले। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि जैसे अभी कर्नाटक में जो हुआ, मतलब जो सरकार कांग्रेस ने वहाँ पे बनाई, अब वहाँ के उनकी वो नीतियाँ लागू करते हैं। क्या होता है भाई, शिवराज की तो अभी कर्नाटक से पहले उन्होंने 1000 रुपये की घोषणा करी थी महिलाओं को, और मैं समझता हूँ आए भी लोगों को। अब इधर कांग्रेस 1500 को बोल रही है, ये 1000 दे रहे हैं, ये अपना गैस की टंकी 500 का करने का कह रहे हैं। अब इस बीच में क्या टक्कर होती है, वो क्या होता है? देखो माहौल क्या है आम लोगों के बीच में? आम लोगों का तो देखो, अब आदमी चर्चा तो कर लेता है। जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी को ही देना है, जो कांग्रेस का है उसको ही देता है। बाकी फिर जब वो वोटिंग होती है तो नतीजा आने के बाद ही सब क्लियर होता है। पर अभी तो लग नहीं रहा है। अभी तो ज़्यादा तो सब धंधे को लेकर सब डाउन है।
तो अभी आदमी उसी पे बोल रहा है कि यार क्या होना चाहिए। आप बताइए, आप क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ मैं। ये पूरा ऑटो स्टैंड ही है? फिर आपका ऑटो का चल रहा है काम? नहीं, बिल्कुल मद्दा पड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये 2023 में फिर ये यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसका कुछ असर पड़ेगा? कोई बेरोजगारी मुद्दा बनेगी इसमें? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। महंगाई भी बनेगी, बेरोजगारी भी मुद्दा बनेगी। क्योंकि इस बार क्या है कि ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी में कुछ भी हुआ नहीं है। जैसे उन्होंने घोषणा करी थी, इस प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ है। बस चुनाव के समय विधायक और ये आते हैं और इतना हुआ अल्लाह होता है, आगे तो कुछ नहीं है। व्यापारी जा रहा है, इनका भी ले लो इंटरव्यू। अभी हम यहाँ पर आए हैं राजवाड़ा के पीछे, गोपाल मंदिर के पीछे। यहाँ पे पूरा व्यापार चलता है, यहाँ से वहाँ तक पूरी दुकानें ही दुकानें हैं। व्यापारियों से आज पूछेंगे कि माहौल क्या है 2023 में, 2024 का माहौल क्या है और व्यापार कैसा चल रहा है। आप बताइए, आपका नाम? मोहम्मद जावेद खान। व्यापार है? व्यापार अभी कुछ भी नहीं है। क्यों? मद्दी बहुत चल रही है महंगाई की वजह से। मद्दी इतनी है कि अब लोगों के पास पैसा कौड़ी नहीं, तो कहाँ से खरीदारी करेंगे? खरीदारी कुछ भी व्यापार। आज लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने बोला कि हमारे तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रही सर, आपको दिख रही है? मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रही। और गरीब आज मैं दुकान चलाता था, आज नौकरी कर रही हूँ। मैं एक दुकान चलाता था, आज मैं नौकरी कर रही हूँ। तो कहाँ अर्थव्यवस्था? कभी मेरे पास पैसे हुआ करते, कभी 400 रुपये रोज़ के मैं लड़के को देता था, 600 रुपये रोज़, 2 लड़कों को 300 रुपये। आज मैं कुछ 400 रुपये रोज़ में नौकरी कर रही हूँ। कब से? ये मैं 2 साल से कर रही हूँ। लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद से 2 साल 3 साल होगा लॉकडाउन को। 3 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ। 1 साल मैंने ठेला चलाया, 2 साल नौकरी चलाई, 3 साल तो ये मुझे नौकरी और ठेला चलाते हुए होगा। पहले दुकान कहाँ थी? यहीं थी? यही थी दुकान मेरी। आज देख लो नौकरी कर रही हूँ 400 रुपये रोज़ पे। तो आप खुद देखिए, और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो दुकान छोड़ के ठेला चला रहा है या रिक्शा चला रहा है या दूसरा काम कर रहा है या हाथ में सामान बेच रहा है। बहुत सारे आप यहाँ समझ के जाओगे तो आपको सब चीज़ मालूम पड़ जाएगी सर। अच्छा, ये बताओ फिर 2024 का क्या माहौल है? इंडिया टक्कर देगा जो विपक्षी गठबंधन बन? इसका वन पॉलिटिक्स वाले लोग यही नहीं सर। अपन तो चाह रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी आए, मोदी जी आए, चाहे वो राहुल गांधी जी आए, लेकिन जो भी आए अर्थव्यवस्था सही साइड होना चाहिए। कोई भी आए, पोकट के झगड़े नहीं होना चाहिए, पोकट की बात नहीं होनी। आज आप खुद सोचो, पेट्रोल कहाँ है, तेल कहाँ है, हर चीज़ कहाँ है। आप खुद सोचो कि सबको दिख रहा है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये खुद चीज़ देख रहा हो। हम तो चाहते जो आए मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहे, वो खाओ पियो। जैसे मोदी जी ने बोला, हमारा साथ हमारा विकास, बस वही चाहिए हमको, और कुछ। सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास वही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान हर जगह खोल रहे हैं, तो चलेगी कि बंद हो जाएगी? ये तो लोगों पे डिपेंड करता है, लोगों के दिलों पे डिपेंड करता है कि वो उनका दिल क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, अर्थव्यवस्था पे जा रहा है कि हिंदू मुसलमान पे जा रहा है कि कहाँ पे जा रहा है। ये वो लोग डिसाइड करेंगे जो वोट डालने आएंगे। मैं और आप कोई डिसाइड नहीं कर सकता। अब मेरा वोट अब मैं किसको दूंगा? मैंने मोदी जी को दिया था। क्यों दिया था? कि आज जो गुजरात के हाल है पूरे हिंदुस्तान के होना चाहिए वो। गुजरात मॉडल देख के दिया था? हाँ, ताकि जो गुजरात में लोगों का आम धंधा सब है, तो अपन चाह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो चीज़ होना चाहिए। ये इसलिए अपन ने मोदी जी को वोट दिया था। अब 24 में थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा, छिट्टी उछालना पड़ेगी कि राहुल गांधी जी की निकलती है, कि विपक्ष की निकलती है, कि मोदी जी की निकलती है। अब वो 3 चिट्ठी डाल के उछालना पड़ेगी। क्या करते हो? कॉस्मेटिक की दुकान है अपनी। दुकान है जी। चल रहा है व्यापार? अभी तो सर मद्दीवाड़ा है। मद्दीवाड़ा क्यों? मद्दीवाड़ा लोगों के पास पैसा ही नहीं है, महंगाई इतनी है। अभी राखी है सामने। 15 के बाद उठेगा राखी का सीज़न, 15 अगस्त के बाद उठेगा राखी का सीज़न, जब चलेगी गिराकी भी। क्या देखते हो फिर 2023 के जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं? अभी तो कुछ आसार नहीं दिख रहा है। इसका असर नहीं है? बीजेपी जा रही है ऐसा लग रहा है, महंगाई बढ़ गई है। बीजेपी आ रही तो कौन? बीजेपी जा रही थी, बीजेपी जा रही है तो बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी।
वो बीजेपी है तो अभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हर पे डबल टैक्स लग रही है हर चीज़ पे। बिल्कुल आराम से बैठे हैं भैया, राजवाड़ा क्षेत्र जैसे क्षेत्र में अभी बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, आस लगा के बैठे हैं राखी की, राखी आएगी व्यापार करेंगे। राखी पे चलेगा? हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो है राखी पे चलेगा साहब। अभी मैं घूम रहा हूँ मार्केट में, लोगों बोल रहे हैं महंगाई बहुत है, इस कारण व्यापार बैठ गया। वो तो सवाल ही नहीं उठता, महंगाई तो है साहब, महंगाई के चक्कर में तो सब आदमी का आजकल क्या है, लोन फोन इतने हो गए हैं कि आदमी परेशान हो गया, खरीद ही नहीं पाता, दूसरी चीज़ किस्तों में उलझ गया वो तो। आपका नाम? मेरा नाम हाजी मोहम्मद फरीद। हम हमारे चैनल पे सियासी बातें करते हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है तो इंडिया टक्कर देगा? नहीं अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मोदी जी आएंगे अभी तो। ये काम बढ़िया है। हाँ बढ़िया कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो ये महंगाई है और ये वो तो क्या आप दुनिया की है, क्या कर सकते हैं तभी। ये महंगाई तो ठीक है, अपनी जगह है महंगाई तो, लेकिन वो यही है, आदमी ज़्यादा क्या है, कमाई 100 रुपये की है और आदमी ने खर्चा 10 रुपये का कर लिया, 1000 रुपये का कर लिया, तो कहाँ से पूर्ति करेगा। अच्छा, जो मणिपुर का जो मुद्दा है 3 दिन से, मेरे कुछ आइडिया नहीं इस चीज़ का। क्या करते हो? काम करते हैं, नौकरी सर्विस। बेंगस का काम है, बेंगा चोरियों का दुकान है, अभी शॉप बंद करी है। व्यापार है? व्यापार तो नहीं है, व्यापार बहुत बुरा है, बहुत बुरा व्यापार। क्यों? ये तो हमारे को भी नहीं मालूम क्यों। कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? मेरे को हो गए हैं 20 साल हो गया। 20? हाँ, पहले ऐसा व्यापार नहीं देखा। अच्छा, पिछले 2-5 साल 10 साल में व्यापार आपका ऊपर गया है या नीचे आया? नीचे आया, बहुत नीचे आ गया, बहुत नीचे व्यापार है, बहुत नीचे गिर गया बहुत व्यापार। तो इसकी वजह? अब वजह तो हम भी नहीं जानते क्या है, महंगाई वाला भी है, बहुत वाला भी है। 4 महीने से जेब से भर रहा सर किराया। आप क्या काम करते हैं? जी सामने शॉप है मेरी, ज्वेलरी की। 4 महीनों का सर किराया भरते भरते जेब से हमें रोज़ ही एकदम मतलब थोड़ी स्लो हो गई है। अब व्यापार अभी राखी का भी नहीं चल रही है। अभी क्या व्यापार में आर्थिक मद्दी है, बहुत मद्दी है। और क्या है, इनका किराया, सब किराएदार है, और अभी क्या इनका समझ लो कि किराया भी नहीं निकल पा रही है, तो बहुत स्थिति अभी बहुत नाजुक है। और फिर क्या है, बहुत परेशानी से भी है, और महंगे वाला इतना है अभी स्कूल बच्चों का जैसे, तो उसका भी माली हालत से ख़राब हुआ। और इसके अलावा अभी राखी का सीज़न आ गया, अब राखी में भी बहुत तंगी है, यानी व्यापारी का कुल मिला के मरण है, स्थिति बहुत ख़राब है। तो ये व्यापारी लोग तो जो है वो बीजेपी की तरफ जाता है पूरा? नहीं, व्यापारी तो जाएगा ना, उनका तो क्या हर चीज़ से फ़ायदा है। इसमें गरीब लोगों का नुकसान है ना, जो मध्यम वर्ग के फुटपाथ वाले हैं उनका नुकसान बहुत है उनका। अब बड़े लोग तो क्या है, बड़े लोग तो वाहवाही करेंगे, उनको सब चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, यानी पैसे वाला बनते जा रहा है, वो गरीब क्या है, उल्टा गरीब होते जा रहा है हर चीज़ के। तो बहुत भाई 2 मिनट दिख रहा है, ऐसा तो है नहीं यार, बहुत हमारा 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या माहौल है? फिर माहौल तो कांग्रेस का है माहौल। इस बार तो क्या है, राहुल गांधी जी ने जो पग यात्रा करी, वो बहुत, उससे क्या बहुत फ़र्क पड़ा है कांग्रेस को। और यहाँ मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी सरकार बना रही है, क्योंकि ये महंगे वाले में अभी क्या नारी सम्मान में उनने ये योजना निकाली है, घोषणा पत्र। वो तो शिवराज सिंह चौहान ने भी निकाली, 1000 रुपये हर खाते में। नहीं, वो इनको ये करना था, टंकी में कम करना था। जो टंकी है, जो अभी 1200 रुपये दिया आपने, तो सब मीटर लगाया है, जो ये स्मार्ट मीटर है, अब 5-5 हज़ार के बिल आ गए लोगों के बिल। अभी ऐसे, अभी मध्यम वर्ग में जाओ आप, यहाँ मत जाओ, यहाँ तो सब क्या हरे भरे। हम तो हर जगह जाते हैं, हम मजदूर से लेके तो नेता तक से बात करते हैं, हमारा काम बात करने का है, आपकी आवाज़ सबसे ऊंचे सिंहासन तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। तो आप नहीं, वो अच्छी बात है आपका, पर ये आप ये क्या मध्यम वर्ग में जाओ, जैसे इधर आसपास निचली बस्ती में, उसमें क्या थोड़ा पब्लिक आपको दुख भरी दास्तान सुनाएगी, इसमें क्या अभी कुछ भी नहीं है। हम तो आज व्यापारियों की बात सुनने आए। व्यापारी की भी स्थिति बहुत ख़राब है। आप बताओ, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनीस। क्या करते हो? नीचे दुकान है। दुकान है? कहाँ? कॉस्मेटिक ज्वेलरी वगैरह की।
व्यापार है? व्यापार तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है भाई। क्या कारण है? ये जब तक ये सत्ता रहेगी ना बीजेपी, व्यापार कहीं नहीं चला, सिर्फ हिंदू मुसलमान चलेगा। अच्छा, अभी हिंदू मुसलमान चल रहा है? चल ही रहा ना। अभी देखो अभी भाई मस्जिदों पर बम फेंक दिया। ये नूह में जो घटना हुई हरियाणा में, ये नूह में भी बजरंग दल वाले उन्होंने करी है। हर जगह बीजेपी ही दंगे करवा रही है, बाकी कोई नहीं करवा रहा है। अच्छा, तो ये कांग्रेस आई आएगी तो ये कम हो 50 सालों में दंगे हुए, मगर इतने नहीं हुए। हिंदू मुसलमान जाति वेद के हिसाब से दंगे नहीं हुए। जाति वेद के हिसाब से इन बोलने गया कि ये मुसलमान है, ये हिंदू, ऐसा नहीं होता था। अब ऐसा होने लग गया है। जाएगा। उस पर व्यापार पर ही फर्क आया है? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। आदमी बच्चे पाल ले या किराया बल्ले वाला काम हो गया है। तो फिर 2024 में क्या देखते हो? 2024 में राहुल गांधी आ रहा ना, राहुल ही आएंगे। पप्पू पास हो गया आपके, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास। क्या करते हो? शॉप है मेरी ज्वेलरी की। है व्यापार? कुछ भी नहीं, 4 महीने से किराया जेब से दे रहे हैं। 4 महीने से किराया जेब से दे रहे हैं अभी तक, और आगे भी कोई कंडीशन नहीं, व्यापार चले कि नहीं चले। तो ऐसा क्यों हो रहा? मतलब मैं सभी व्यापारियों के साथ आज आया हूँ, व्यापारियों से बात करने, जो मिडिल क्लास व्यापारी है, उनका कहना यही है कि यार व्यापार है नहीं। 18 साल हो चुके हैं, अभी तक इतना खतरनाक व्यापार नहीं गिरा देखा आपने। मद्दी आती है, लिमिटेड मद्दी आती है, किराया खर्चा सब लिखा जाता है, घर भी चल जाता है। बाकी अभी तो ये कंडीशन है, लोगों की दुकानें खाली हो रही है। इसका कारण क्या है? अब इसका कारण तो हम क्या बताएं, आप भी जानते हो इसका कारण तो। हम नहीं जानते। आप भी जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, मुझसे क्या पूछ रहा हूँ। व्यापार का कारण हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। आप बताओ ना, हम आपसे पूछना है हमारा। महंगाई और कुछ भी नहीं। नोटबंदी है, जीएसटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है उसी कारण मरा हुआ है। नोटबंदी बस उठाई कर दी, नोटबंदी, बहुत महंगाई पड़ गई इसकी। तो ये लोकसभा में ये कोई मुद्दा बनेगा, महंगाई, बेरोजगारी की हवा में उड़ जाएगा 2014-2019 के ऐसे? अभी राहुल जी उठाया था तो बाहर करते थे लोकसभा से, अब वापसी आए हैं, फिर मुद्दा उठा के बाहर कर देंगे। जब वो इतने बड़े स्तर के नेता भी नहीं रह सके वहाँ अंदर, तो फिर अपनी क्या है औकात है? आप भी जानते सीधा, मैं क्या बताऊँ उसमें। तो ये विधानसभा जो अभी 3 राज्यों में होने वाले, बीजेपी आएगी तो सब कुछ भी कर ले। बीजेपी की सरकार बनना है। क्यों? वो तो भर के बनना ही है। कैसे? ईवीएम मशीन जब तक रहेगी, जब तक बीजेपी सरकार रहेगी। ईवीएम चल रहा है क्या हमारे? ईवीएम चल रहा है, ईवीएम का ट्रेंड चल रहा है। जिस जगह पर ये ईवीएम मशीन बनी है वहाँ पर बैंड लग गया है, यहाँ क्यों लग रहा है? यहाँ पर क्यों लग रहा है? जब तक वॉलेट पेपर पे वोट नहीं होगा, जब तक अपन सरकार अपन नहीं बना सकते अपनी पसंद की। बीजेपी आएगी। आपने देखा ही, आज हम आए थे बिल्कुल छोटे व्यापारियों से बात करने के लिए, उनका व्यापार कैसा चल रहा है और 2023-2024 को लेके उनके मन में क्या है। व्यापार अभी है नहीं, और 2024-2023 का वक्त तो आने वाला ही बताएगा कि राजनीति का ऊँट किस तरह करवट बैठता है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह पे, किसी नए विषय पे। धन्यवाद।